हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि सबको पता है, कोविड की वजह से पार्लर सारे बंद हो चुके हैं। तो हम जो भी अपनी थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कट सारी चीज़ अब हम फिर से घर पे करने लगे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने थ्रेडिंग घर पे किस तरह से करती हूँ, यानी कि अपने आईब्रोज़ को किस तरह से घर पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी तरह का कोई भी प्रोफेशनल मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, तो धीरे धीरे ही करके मैंने ये चीज़ें सीखी हुई है। तो घर पे आप किस तरह से अपने आईब्रोज़ को बनाएं, यही हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया है, इससे आपको पता चल पाएगा थोड़ा सा कि कितना अच्छा सा आप घर पे आईब्रो बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप आसानी से अपने आईब्रोज़ को घर पे बना सकते हैं। तो आगे वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आईब्रोज आप इजीली घर पे बना सकते हैं। थ्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को सिर्फ और सिर्फ ये ट्विज़र यूज़ करके बनाती थी। अगर आपके पास ये ट्विज़र होगा तो भी आप अपने आईब्रोज को बना सकते हैं, बट इससे एक एक बाल निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर लास्ट ईयर लॉकडाउन में मैंने ये फेस सेवर जो है इसे स्टार्ट किया। इससे जो है बाल काफ़ी जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं। तो इसके साथ और इसके साथ, इन दोनों के साथ आपके जो आईब्रोज है काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। इसके बाद अभी से 2-4 महीने पहले मैंने ये सीज़र लिया छोटा सा। तो एक एक करके मैंने जमा किया है सारी चीज़ों को, एक साथ मैंने नहीं लिया है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्विज़र का इस्तेमाल करके भी अपने आईब्रोज को बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन ये आसानी से बन जाएगा। अगर ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है तो आप ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं और बना सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो पहली बार अपने आईब्रोज को बना रहे हैं और घर पे बनाते वक्त उनको डर लग रहा है कि कहीं वो अपने आईब्रोज के शेप को ख़राब ना कर दे। तो उस समय आपको करना ये है कि आपको ले लेना है कोई भी काजल पेंसिल या फिर लिप लाइनर ले लेना है जो भी डार्क कलर के हो। जैसे ये ब्राउन कलर का काजल है, या फिर आप चाहें तो ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप फेस धोएंगे तो वो काजल हट जाएगा। इससे करना ये है कि आपको अपने आईब्रोज को शेप दे देना है। कुछ इस तरह से आप चला के इस तरह से शेप दे देंगे अपने आईब्रोज को। इसके बाद आप ट्वीज़र को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्वीज़र को लेंगे और इसकी हेल्प से आप अपने आईब्रोज के बाल को निकालेंगे। अगर आप फेस शेवर यूज़ करते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, बट अपने आईब्रोज के बहुत क्लोज मत जाइएगा, वरना आप इसके शेप को बिगाड़ सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे आप निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आईब्रोज की जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होती है। इसके साथ ही आपके जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो बिगनर है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने आईब्रोज की शेप पता चल जाएगी, उसके बाद आप आराम से अपने आईब्रोज को घर पे बना सकते हैं। तो ये जो टिप था, ये टिप उन लोगों के लिए था जो अपने आईब्रोज घर पे नहीं बनाते हैं, या फिर घर पे बनाने से उनको डर लगता है कहीं वो अपने आईब्रोज के शेप ना बिगाड़ दे। तो आप भी इस तरह से अपने आईब्रोज को आउटलाइन करके अगर बनाएंगे तो जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे वही सिर्फ निकलेंगे, आपके आईब्रोज को एक अच्छा सा शेप भी मिल जाएगा। क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है अभी, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके सिटी में पार्लर खुला है तो भी आप ना जाए, घर पे ही अपने आईब्रोज को बनाएं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मैं अपने आईब्रोज को किस तरह से घर पे बनाती हूँ, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो आगे अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है वो भी हिट कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है इन सारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे आईब्रोज़ की ग्रोथ कितनी है। तो मेरे आईब्रोज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैं 2 महीने में एक बार बना लेती हूँ। तो 2 महीने हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आईब्रोज़ जो है अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो वही आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने आईब्रोज़ और अपने अपर लिप्स को कैसे घर पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर रही हूँ मैं ये कि एलोवेरा जो जेल होता है उसे लेके अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसे लगा सकते हैं, या फिर क्यूकम्बर जेल, पपाया जेल, कोई भी जेल जो होता है आप इसे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे होता ये है कि कभी कभी बहुत लोग रेज़र यूज़ करते हैं या फिर उनकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जब आप इस तरह से जेल लगा लेते हैं तो आपको रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं होते हैं, या फिर टाइनी बम्प्स निकल जाते हैं बहुत बार रेज़र यूज़ करने के बाद, तो वो सब नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अपने चेहरे पे जहाँ भी आप थ्रेडिंग करेंगे, जहाँ भी आप अपने फेस से बाल को हटाएंगे, वहाँ वहाँ आप ये जो जेल है उसे लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेज़र। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ था। तो रेज़र को सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटॉल से साफ़ करती हूँ। जब भी आप रेज़र यूज़ करें,
ज़रूरी नहीं डेटॉल से ही, किसी से भी आप अच्छे से साफ़ करें। इससे होता ये है कि आपके चेहरे पे टाइनी बम्प्स या फिर ब्लैक हेड्स पिंपल्स निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब आप रेज़र इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको रखना है उस समय भी इसे अच्छे से साफ़ करके धो लें, धोने के बाद सुखा लें, इसके बाद कैप लगा के रख दें। तो ये हमारा रेज़र यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम करने वाले हैं अपने फॉरहेड को सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रेज़र हमेशा 45 डिग्री एंगल पे पकड़ना है, यानी कि हल्का सा स्लांट होना चाहिए। ये आपको एकदम स्ट्रेट नहीं पकड़ना है, 90 डिग्रीज़ पे नहीं पकड़ना है, हल्का स्लांट पकड़ना है। अच्छा, रेज़र में जो होता है बाल की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हम अपने बालों को निकालते हैं। लेकिन जब हम वैक्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उस समय हम जो है बालों को ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े ही समय में कितना सारा हेयर जो है वो निकल चुका है। इसलिए मैंने बोला ट्विज़र से जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और इस तरह से अगर आप फेस शेवर का यूज़ करते हैं तो आपका ये जो काम है ये जल्दी हो जाता है। तो हमेशा बालों को उनके डायरेक्शन में ही निकालेंगे। तो कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कट्स नहीं लगेंगे, आपको रेडनेस नहीं होगी, टाइनी बम्प्स नहीं होंगे। तो इस तरह से मैं अपने फॉरहेड को क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये भी मिथ है कि रेज़र को यूज़ करने से जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या हार्ड हो जाती है। बट मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मैं मंथ में 1 बार यूज़ करती हूँ। तो अगर आप भी सोचते हैं कि रेज़र यूज़ करेंगे तो हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी या हार्ड बाल आएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक तरफ मैंने कर लिया है, अब मैं दूसरी तरफ से भी हेयर को निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पहली बार अपने हेयर को रिमूव करें या फिर थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा सनलाइट में बैठ के करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी रोशनी मिल सके और अच्छा शेप आ सके। तो जब भी सनलाइट हो तभी आप कीजिए। रात से अच्छा आप दिन में करेंगे तो आपके आईब्रोज़ को आप आसानी से बना पाएंगे, शेप अच्छी दे पाएंगे। तो इस तरह से। और आप देख रहे हैं मैं आईब्रोज़ के बहुत पास नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आईब्रोज़ के बहुत पास जाने से हो सकता है आईब्रोज़ पे कट लग जाए, जो शेप है वो बिगड़ जाए। तो अगर आप भी पहली बार करेंगे तो इसी तरह से कीजिएगा, आईब्रोज़ के बहुत पास मत जाइएगा। और अगर आपके पास फेस शेवर नहीं है तो आप ट्विज़र की हेल्प से निकाल सकते हैं। आराम से बैठ के टाइम लेके आराम से निकालिए, उससे भी आराम से आपका जो आईब्रोज़ है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप चाहें तो अपने फॉरहेड को भी क्लीन कर सकते हैं ट्विज़र की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने अपने फॉरहेड को ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है। अब मैं आईब्रोज़ के आसपास के जो हेयर है उसे निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने साइड बन्स नहीं निकालती हूँ, अगर आप चाहें तो फेस शेवर की हेल्प से अपने साइड बन्स जो होते हैं उसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ के ऊपर के जो बाल हैं इन्हें हटा लिया है। अब बारी आती है आईब्रोज़ के नीचे के बालों को हटाने की। तो इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, तो धीरे धीरे आपको करना है, क्योंकि आँख के पास आपको नहीं लेके जाना है। तो थोड़ी बहुत ही बाल मैं हटाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करती हूँ रेज़र का। तो यहाँ पे मैं मोस्टली ट्विज़र से ही हटाती हूँ, थोड़ी बहुत ही मैं इससे यूज़ करके हटाती हूँ, ज़्यादा नहीं हटाती हूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो नीचे के बालों को बिल्कुल भी रेज़र से ना हटाएं, आप ट्विज़र का यूज़ करके ही इसे हटाएं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत हटाया है, बहुत ज़्यादा नहीं हटाया है। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा आ चुका है शेप। तो अभी पहले मैं अपर लिप्स के बालों को भी हटा लेती हूँ। तो अपर लिप्स के बालों को भी आपको इसी तरह से हटाना है, जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ होगी उसी डायरेक्शन में हटाइएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी मत हटाइएगा। तो यहाँ पे मुझे अपर लिप्स से बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है, तो थोड़े बहुत ही है। तो इस तरह से मैंने अपर लिप्स को भी अपने क्लीन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब ये छोटा सा कोम आता है, इस तरह का ब्रश मिल जाता है आपको। तो इस ब्रश से मैं थोड़े से अपने आईब्रोज़ को एक बार ब्रश कर लूँगी, ताकि मुझे पता चल पाए कहाँ से मुझे हेयर हटाना है, कहाँ से हेयर नहीं हटाना है। तो यहाँ पे मैं पहले ले रही हूँ सीज़र, ये जो छोटा वाला सीज़र है, इससे मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे सामने के जो थोड़े से बाल हैं वो थोड़े से लंबे हैं, तो उससे मैं सीज़र की हेल्प से हटा दूँगी। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप सीज़र का यूज़ ना करें, आप ऐसे ही रहने दें, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का इस सीज़र से जो ऊपर के बाल हैं उन्हें कट कर दे रही हूँ। तो ये हो चुका है। अब हम करेंगे नीचे के जो एक्स्ट्रा हेयर बच चुके हैं उसे मैं हटाने वाली हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ट्विज़र का। तो ये ट्विज़र जो है ये काफ़ी आसानी से आपके जो छोटे छोटे बाल बच जाते हैं या फिर आईब्रोज़ के नीचे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसे हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं इन्हें हटा लेना है।
और आप देखेंगे जैसे ही आप एक्स्ट्रा बाल हटाएंगे तो आपके जो आईब्रोज़ को है काफ़ी अच्छा सा शेप मिल जाता है। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे लोगों को जब ट्विज़र यूज़ करते हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा बोरोलिन लगा सकते हैं। बोरोलिन लगाने के बाद आप जो हेयर निकालेंगे आपको उतना पेन नहीं होगा। दूसरा ध्यान ये रखने वाली बात है कि आपको हमेशा बालों की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप खींचेंगे बाल को तो आपको पेन कम होगा। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो आपको पेन ज़्यादा होगा। तो एक तरफ मैंने कर लिया है तो दूसरी तरफ भी मैं करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने दूसरे आईब्रोज़ को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे आईब्रोज़ को शेप मिल चुका है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा आईब्रोज़ की शेप थोड़ा सा फिल करने से आपको शेप का पता चलता है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने फेस को वॉश कर लिया है आईब्रोज़ बनाने के बाद। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइस ले रही हूँ, आइस क्यूब ले रही हूँ। तो ये जो आइस क्यूब है ये मैंने बनाया हुआ था चावल से और ग्रीन टी से। तो इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो इसे ही मैं अपने चेहरे पे रब कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन जो आइस होता है उसे भी रब कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको जो रेडनेस की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगा। तो उसके बाद आइस क्यूब मैंने लगा लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जिस दिन भी आप फेस शेवर का यूज़ करेंगे उस दिन आपको किसी तरह का कोई भी एक्सफोलिएटर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप फेस शेवर यूज़ करते हैं तो उसमें भी स्किन की थोड़ी सी एक्सफोलिएशन होती है। तो यहाँ पे मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ हिप ऑयल है, फेशियल ऑयल है, इसे लगा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने फेस शेवर का यूज़ किया था जिसकी वजह से स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई लगती है, इसलिए ये मैं लगा रही हूँ। अभी समर है, लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब भी फेस शेवर यूज़ करती हूँ मैं उस दिन थोड़ा सा लगा लेती हूँ। लगाने के साथ साथ हल्का सा मसाज भी कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पे हल्का सा आमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फेशियल ऑयल नहीं है। अब ये लगा लिया हमने। अब हम लगाने वाले हैं मॉइस्चराइज़र। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ नया लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, तो मैं इसे लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, पहले भी हम इसे यूज़ करते थे। काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी, मुझे इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं लगा रही हूँ। तो इसे आपको अपने फेस पे लगा लेना है। तो जब भी आप अपने फेस को शेव करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप भी आसानी से अपने आईब्रोज़ को घर पे बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।